प्रश्न 3, समुद्री स्तर से स्थान की ऊंचाई और उस स्थान पर हवा में असरकारक ऑक्सीजन का प्रमाण की निम्न सूचना पर से प्रभावक ऑक्सीजन का प्रमाण y की समुद्री स्तर से ऊंचाई पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। 305 मीटर बराबर है 1000 फीट के। ओके, तो ये x है, ये y है। जब किसी स्थान की समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई यानी कि 1 इकाई बराबर 305 मीटर हो तो हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत अनुमान प्राप्त कीजिए। ओके, अब यहाँ पर n बराबर है 7, हमें फाइंड करना है x बार, जिसका सूत्र होता है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 21, तो यहाँ 21 अपॉन में 7, क्योंकि n है 7, 7 से कैंसिल करेंगे ये 3 आएगा। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 130.1 और n है 7। ओके, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा। x बार और y बार अपूर्णांक में प्राप्त होता है। y के मूल्य में दशांश के बाद एक अंक है। देखो ये 18.59 है, लेकिन हम इसको 18.5 ही कंसीडर करेंगे। तो दशांश के बाद का मतलब होता है पॉइंट के बाद एक नंबर है राइट साइड पर। ओके, तो a बराबर हो गया 3 ये वाला, और b बराबर हम लेंगे 18.6। ओके, ये जो 18.59 है उसको हम 18.6 लेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर जो x के मान हैं वो सभी एक की टेबल में आते हैं। ओके, फिर कोएफिशिएंट ऑफ y यहाँ पर हम लेंगे 1/0.1, क्योंकि देखो यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ हैं सभी में पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ y हम लेंगे 1/0.1 लेकर सारणी बनाएंगे। तो u के लिए सूत्र होगा x माइनस a अपॉन में cx, x माइनस 3 अपॉन 1 हो जाएगा। a बराबर है 3, कोएफिशिएंट ऑफ x है 1। v बराबर होगा y माइनस b अपॉन में cy, यानी कि y माइनस b हमने लिया है 18.6 अपॉन में 0.1। ये है कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, अब टेबल बनाएंगे। ये x है, ये y है। यहाँ पर u फाइंड करने के लिए x माइनस 3 अपॉन में 1, तो x है 0, 0 माइनस 3 अपॉन में 1 -3 होगा। इसी तरह सभी वैल्यूज़ फाइंड करके इनका सम करना है जो है 0। फिर v फाइंड करने के लिए y माइनस 18.6 अपॉन में 0.1, y है 20.9 माइनस 18.6 करेंगे तो आएगा 2.3 अपॉन में है 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये बच गया 23। ओके, ये 23। इस तरह से सभी वैल्यूज़ फाइंड करके उनका सम करना है जो है -1। ओके, फिर u v फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों की गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर उनका सम करना है जो है -200। फिर फाइंड करना है u स्क्वायर, यानी कि इन सभी वैल्यूज़ का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है जो आएगा 28। ओके, तो अब हमें यहाँ पर b फाइंड करना है, जिसके लिए ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 1400, यहाँ पर गुणा करेंगे 0, यहाँ गुणा करेंगे 196 और ये आ गया 0, गुणा में है 0.1। ओके, 1400 गुणा 0.1 यहाँ पे करेंगे और ये हो गया 196।
तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा 140। अब यहाँ करेंगे भाग तो आ गया -0.71। ओके। अब x बार, y बार और b का मान a के सूत्र में रखने पर, ये है a का सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। ये है y बार माइनस ये है b और ये है x बार, इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा। ओके। यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस करने पर a का मान आएगा 20.72। अतः y की x पर की नियत संबंध रेखा यानी कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके। तो a का मान है ये, यहाँ पर प्लस, लेकिन जो b का मान आया है वो आया है -0.71 और यहाँ पर x। अब x बराबर 7 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है समुद्री सतह से ऊंचाई 7 इकाई हो तो हवा में ऑक्सीजन के प्रतिशत अनुमान प्राप्त कीजिए, इसलिए यहाँ पर x बराबर रखेंगे 7। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ये आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो y कैप इज इक्वल टू 15.75%। जब किसी स्थान समुद्री स्तर से 7 फुट ऊंचाई पर हो तब उस स्थान पर ऑक्सीजन 15.75% होगी।